अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लॉकडाउन के लिए बहुत ही मज़ेदार सा फ़ालूदा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है खाने के लिए, आप घर पर बनाएं और मज़े करें। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमने यमी सा फ़ालूदा बनाया घर पे, और हमने इसकी सिवैयाँ भी ख़ुद घर पे तैयार की हैं। बहुत इजी मेथड है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ालूदा सिवैयाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 कप मैंने पानी लिया है। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसको इसमें हल कर देना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रह जाए। तो इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे मिला लिया है। अब मैं इसमें आधा कप और पानी का शामिल कर रही हूँ। तो मैंने आधा कप पानी ले लिया है। तो इसका मतलब है कि 1.5 कप हमने इसमें पानी डाला है और आधा कप हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। तो ये देखिए हमने ये बैटर तैयार कर लिया है। अब हम इसको एक पैन में शिफ्ट कर देंगे और अब हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। लगातार इस स्पैचुला चलाते हुए हमें पकाना है इसको अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह या लम्प्स ना बने। तो इसको लगातार ही चम्मच चलाते हुए पकाना है और ये 5 मिनट में पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये देखिए जैसे ही हीट लगना इसको शुरू हुई है तो ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो बस इस तरीके से हम इसको इकट्ठा करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से हमें पका लेना है। तो ये देखिए इसको मैं लगातार इस स्पैचुला चलाते हुए पका रही हूँ। इसकी साइडें हम साफ करते जा रहे हैं हाथ के हाथ। तो बस ये तैयार हो चुका है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर लिया है। अब हम इसको उतार लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बॉल में बर्फ़ ले ली है, अच्छी खासी हमने बर्फ़ ली है और उसमें हमने ठंडा पानी डाल दिया है। और जो हमने ये बैटर तैयार किया था कॉर्नफ्लोर का, तो मैंने इसको शॉपर में डाल दिया है और इस तरीके से मैंने कोन बना ली है घर पे। तो आपको कोई मशीन की इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से कोन बनाकर अपनी मर्ज़ी से छोटा सा सुराख कर लें और इस तरीके से आप इजीली इसको बनाते जाएं। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो हमने कॉर्नफ्लोर का बैटर बनाया है ये ठंडा नहीं होना चाहिए, इसको हल्का गर्म होना चाहिए, तभी आप इसको बनाएंगे। इस तरीके से आप इसकी सिवैयाँ बनाएंगे फ़ालूदा। तो बस इस तरीके से देखिए कितना आसान तरीका है ये। अब हर कोई इजीली बना सकता है और फ़ालूदा तो सभी को बेहद पसंद होता है, बहुत ही मज़े का लगता है। गर्मियों में तो स्पेशली बहुत ही मज़ा आता है इसको खाकर। तो ये देखिए मैंने ये सिवैयाँ इस तरीके से पूरी इसकी बना ली है। तो अब हम इसको 10 मिनट तक ठंडे पानी में रहने देंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने एक गिलास ले लिया है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं फ़ालूदा आइसक्रीम। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फ़ालूदा डालूंगी गिलास में। 1 चम्मच मैंने फ़ालूदा डाला है और अब हम इसमें तुख मलंगा डालेंगे। ये मैं 1 चम्मच डाल गई हूँ और ये गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारे मैदे को ठंडक पहुँचाता है, जिगर को ठंडक पहुँचाता है। गर्मियों में बहुत इसके फ़ायदे हैं, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए आप इसका मिल्क शेक्स में। और अब मैं जेली डाल गई हूँ, 2 चम्मच मैंने रेड कलर की जेली डाल दी है। ये मेरी अपनी होममेड बनाई हुई घर की जेली है। अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर आपको दे दूँगी। अब शरबत गुलाब डाला है, ये भी हमारा होममेड है, इसकी भी रेसिपी मैं अपने चैनल पर आपको दे चुकी हूँ। अब मैं इसमें मिल्क डाल गई हूँ। दूध हमने गरम कर लिया था और इसको हमने गाढ़ा कर लिया। हमने आधा किलो दूध लिया था तो उसको हमने अच्छा गरम किया कि वो आधा रह गया। और अब हमने इसमें वनीला आइसक्रीम डाली है और फ़ालूदा अब हम डालेंगे ऊपर से। तो अब मैं इसमें जेली डाल गई हूँ। मैंने ग्रीन कलर की जेली भी बनाई है, ये मैंने डाल दी है। जेली डालने से ज़रा ये खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है, फ़ालूदा बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। और अब हम इसमें
काजू डालेंगे ऊपर से, आप बादाम पिस्ते जो आपके पास ड्राई नट्स हैं आप अपनी मर्ज़ी से अपने जो पसंद आप करते हैं वो डाल दें। मैंने चेरी डाल दी है इसमें ऊपर से, रख दी है एक ऊपर। और लीजिए हमारा मज़ेदार सा फ़ालूदा बनकर तैयार हो चुका है। अब आप घर पर बनाएं, एंजॉय करें। बहुत इजी आसान रेसिपी मैंने आपको दी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना है ये ठंडा ठंडा सा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।